धरती पर मंच पर विराजमान जिला प्रमुख प्रतिनिधि रखीलाल बैरवा जी, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि मुकेश जी, हमारी मंडल की प्रधान साहिबा गीता जी और समस्त नियम मंच पर विराजमान हैं, सरपंच साहिबान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और मेरे सामने जो बैठे हैं मेरे बुजुर्ग और युवा शक्ति। तो सबसे पहले तो मैं गुमानुमा को नमन करता हूं और चर्चाएं आप लोगों में हमारे जिला प्रमुख प्रधान और सरपंच साहब बहरूलाल जी ने आपसे चर्चा की। मैं तो आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूं। ये तो वोट जो चीज है, मतदान अपना अपना विचार होता है, अपना भाव होता है और उसकी सोच होती है कि मुझे वोट कहां देना है, किस लिए देना है और क्यों देना है। ये सब्जेक्ट अलग है, लेकिन जब आप लोगों ने मुझे पहली बार मैं चुनाव लड़ा था 93 में, तो इस करणपुर घाटी से नीचे उतरे थे, ऊपर से पैदल चल करके, और उस समय भी आप लोगों ने मुझे 18,600 वोट दिए थे। तो उस वजह से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला और 2008-9 में आप लोगों ने विधायक चुना। तो विधायक नहीं था उससे पहले, ये बहरूलाल जी एक गवाह हैं कि सड़क के लिए लोगों ने आंदोलन किया था करणपुर से कैला देवी, तो यहाँ लाठीचार्ज हुआ था, पुलिस केस हुआ था, ये भागते फिरे, नेता भी आए, नेता सब भाग गए और रोड नहीं बना पाए। जैसे ही मैं विधायक बना, विधायक बनते ही मुझसे इन्होंने एक ही मांग रखी करणपुर के सब लोगों ने कि सब विकास ही हमारा, तो एक रोड बनवा दो हमारी। तो इन्होंने बरसों से प्रयास कर रहे थे, एमएलए भी बने, एमपी भी बने, रोड नहीं बना पाए। सबसे पहले मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत साहब ही थे, मैं उस समय संसदीय सचिव था, तो मैंने कहा कि रोड बनवाऊंगा। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था मैं रोड का आश्वासन दे के आया हूँ, करणपुर से कैला देवी रोड बनेगी। उन्होंने कहा यार वाइल्ड लाइफ में तो रोड कैसे बनेगी, तो कैसे आकर आया। तो मैंने कहा बनेगी, तो सब मैं तो ज्यादा नहीं जानता, उस समय नया विधायक था, बननी चाहिए और आपके बिहाफ पे मैंने कह दिया कि सरकार हमारी है, रोड बनेगा। तो उसके लिए भरसक प्रयास किए। उसके बाद लखनऊ जाके मैं खुद गया और वहां से एनओसी लाया, तब ये रोड बनी पहली बार। इससे पहले कभी बनी होगी उसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो रोड बड़ी मुश्किल बनी और अब दोबारा रोड बन रही है, तो भी वही आफत आ गई कि वाइल्ड लाइफ में परमिशन नहीं मिलेगी, एनओसी नहीं मिलेगी। लेकिन राजस्थान में पहले एनओसी मिली है। मैं पढ़े लिखे लोगों को बता रहा हूँ, युवाओं को कह देते हैं लोग कि नहीं काम तो यही हो जाते हैं। कोई कहता है भारत सरकार का पैसा है, कोई कहता है राजस्थान का सरकार का पैसा है। भारत सरकार भी हमारी है, कोई पाकिस्तान से पैसा नहीं आता, वो भी हमारी है, हमारा ही रेवेन्यू, हमारी जीएसटी जाती है, उसका पैसा राज्य सरकार को परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। तो ये तो किसी का कोई अधिकार नहीं है, अधिकार आप लोगों का है। आपका पैसा आपको विकास के लिए मिलता है, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। लेकिन जो वकील होता है अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, नियम कानून जानता है और ताकत से लड़ता है और अनुभव होता है, भैया वो ही काम करा सकता है। इससे पहले एमएलए एमपी बने, हमारे युवा नहीं जानते हो तो एक बात का पता कर लेना कि लोकसभा में जब हाथ खड़ी करने की बारी आती थी तो हमारे एमपी साहिबान मूंगफली खाते हुए कभी विपक्ष के साथ हाथ खड़ा कर देते, कभी दोनों हाथ खड़ा कर देते। उनको पता नहीं हाथ खड़ी क्यों किए जा रहे हैं, किसके पक्ष में किए जा रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि, विधायक, एमपी ऐसा होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, ताकत के साथ बात को रख सकता हो, अपनी बात को मनवा सकता हो, काम बुरी करा सकता है। पैसा तो कोई भी कह दे, जल जीवन मिशन का पैसा है अभी भारत सरकार का 60% है, राज्य सरकार का 40% है। इससे पहले क्यों नहीं करवाया किसी ने काम? इतने सारे विधायक बने, एमपी बने, क्यों नहीं करवाया? कहां से आता है पैसा? पैसा ताकत से आता है।
और ताकत भी कैसे लगती है, ये सिस्टम होता है, जब अनुभव होता है तो केंद्र का मिनिस्टर किसी भी सरकार का हो, हमने जाके कहा हमें रोड चाहिए, हमें पुल चाहिए, तो दिया उन्होंने हमें। और हम जानते हैं हमें पैसा मिलना चाहिए, और हमारा परसेंटेज का जो पैसा मिलता है उससे हम रोड बनवाए, पुल बनवाए, ये हमारी मर्जी, कहाँ बनवाए, ये सरकार में मंत्री है, सरकार हमारी है। तो ये काम आज मंडरायल पर पुल बना है, पुल तो बरसों से बनते आ रहे हैं, ये अभी क्यों बना, इससे पहले क्यों नहीं बनवा पाए कोई भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, पुल हमने बनवा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग दौड़ दौड़ के झंडा फहरा रहे हैं। अरे भैया, तुम्हें यही पता नहीं है कि कौन से एंड से तो पैसा आता है, कैसे मिलता है, कब टेंडर होंगे, किसने लिया है, कैसे काम होगा, किस डिजाइन से होगा, ये जानकारी लोगों को है नहीं, और कहते हैं पुल हमने बनवा दिया। तो ये पुल विधानसभा में कितनी बार चिल्लाए जब ये पुल बना, और पुल बना जब से हमारी पूरी नजर रही कि पुल अच्छा बने, तो लोगों ने भी देखा है, आप लोग भी जाते हो, और पुल भी देख लेना बने हुए, ये सबसे अच्छा पुल बना है, हमारी देख रेख में बना है। तो ये करणपुर की स्थिति थी। ये तो मैंने आपके सड़क की बात की है, कैला देवी से करणपुर की, तो बड़ी मिल से सड़क बनी, और दोबारा भी मैं स्कूल से दोबारा लाया हूँ, तो पूरी रोड बनेगी। कोई ये नहीं सोचेगा अधूरी बन रही है, पहले मैंने कहा भाई घाटी को ठीक करो, उसके बाद बचा हुआ काम वो भी पूरा होगा, कोई अधूरा नहीं होगा कि 15 किलोमीटर ही बन गई। ठेकेदार जरूर नया है, उत्तर प्रदेश का है, तो काम धीरे धीरे कर रहा है, पर काम हम पूरा करवाएंगे और अच्छा करवाएंगे, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। और ये जीएसएस आपका 33 केवी का मना कर दिया था कि नहीं बन पाएगा, फिजिबल नहीं है। उस समय के नियम थे कि इतने काम होने चाहिए, इतनी ग्राम पंचायत होनी चाहिए, और बिजली कहां से जाएगी, करौली से मंडरायल, मंडरायल से करणपुर, तो फिजिबल नहीं है, नहीं बन पाएगा। लेकिन हमने कहा, हम कह के आए लोगों के बीच में 33 केवी का जीएसएस बनेगा, तो वो बना। आज बिजली है आपके करणपुर में, पानी भी नहीं था उस समय, तो पानी भी की व्यवस्था करवाई। और आपकी एक लाइन जब भी जून का महीना आता था तो ये खराब हो जाती थी, बार बार गिर जाती थी, इसके भी खंभे बदलवा के ठीक किया। और महाराजपुरा के लोग आए थे मेरे पास, कानरदाम और गांव में, वहां भी मैंने खंडार से बिजली दिलाई। अब लोग कहते हैं विकास कैसे होता है, विकास तो यूं ही हो जाता है। अरे यूं ही नहीं होता। इस करणपुर में आज जिला प्रमुख बैठा है, प्रधान बैठा है करौली, और आपकी सबसे बड़ी प्रधान करणपुर की। करणपुर के लोगों को कौन प्रधान बनाएगा और कौन जिला प्रमुख आएगा, मंत्री तो बहुत दूर की बात है करणपुर में आना। ये जानते हैं पुराने लोगों से पूछ लो ईमानदारी से, ये प्रधान जिला प्रमुख से नहीं मिल पाते, जाते चक्कर काट के वापस आ जाते, मिल नहीं पाते। अब तुम्हारा ही प्रधान, तुम्हारा ही जिला प्रमुख, और हम बने हैं जब से 3 बार लगातार सपोर्टरा का जिला प्रमुख है। आदमी तो टोड़ा भाई में भी रहते हैं, करौली में भी रहते हैं, हिंडौन में भी रहते हैं, सपोर्टरा का ही क्यों बना? तो ताकत होनी चाहिए, लोगों से व्यवहार होना चाहिए, लोगों के बीच में रहता है वो आदमी, उसकी लोग इज्जत करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। तो आज निर्विरोध आपकी प्रधान है, निर्विरोध जिला प्रमुख है, तो यूं ही नहीं बनता। राजस्थान में बता दो कोई बना हो तो, जिला प्रमुख कोई नहीं है राजस्थान में, अकेला है तो निर्विरोध है। और निर्विरोध प्रधान करौली और सपोर्टरा में हम बराबर वोटों से हारे इसलिए कि 4 चुनाव अकेले लड़ रहा था रमेश मीणा, तो कहीं न कहीं गलती हो जाती है, तो हो गई गलती, तो वो भी गलती को भुगत रहा है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं, चुनाव जीतते भी है, हारते भी है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि करणपुर में पीएससी तो क्या, सीएससी तो बहुत दूर की बात है, या एनएम सेंटर से ज्यादा नहीं होता। लेकिन हमने भरपूर कोशिश की है कि करणपुर से आपका बालेर का रोड सेंक्शन करा दिया, आज नहीं बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, सरकार ने पैसा दे दिया है। दोहरी बांध पिछले कार्यकाल में 2008-9 में सेंक्शन हुआ था, अटक गए, वाइल्ड लाइफ की प्रॉब्लम आ गई, अब सब क्लियर हो गई। उसके बाद में हमारे लोगों की दिक्कत आ गई, तो हमने भी समझा कि भाई हमारे लोग वास्तव में ये कहाँ जाएंगे, तो मुख्यमंत्री जी उन लोगों से मिलवाया कि भाई इनकी समस्या का समाधान करो, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन अभी भी काम नहीं हुआ है। फिर भी हमने कहा कि भाई अगर दोहरी का बांध नहीं बनेगा तो ये तो अधूरा रह जाएगा।
तो मुख्यमंत्री जी से कहा भाई कैसे भी उन लोगों की समस्या का समाधान करो, लेकिन दोहरी का बांध जरूर बनवाओ। तो उन्होंने कहा भी काम को चालू रखो, हमारा काम हम करते हैं, कितना होगा कैसे होगा वो हम करेंगे। तो आज काम चल रहा है, तो दोहरी बांध बनेगा तो यहाँ के लोगों के लिए एक नई चीज, नया इतिहास बनेगा करणपुर के लोगों के लिए। करौली के जिले के बहुत सारे लोग हैं इसको देखने आएंगे, ऐसा दोहरी बांध बनेगा पर्यटक की दृष्टि से, और यहाँ के लोगों के लिए एक जीवनदायिनी रेखा बनेगी, जीवन को देने वाली। तो ये चीजें कर्णपुर में हो रही है। उसके बाद हम सुनते हैं बीच बीच में कि वहां विरोध है आपका, वहां विरोध है। तो मैंने कहा मेरा विरोध कर लेना, मुझे घर बिठा देना, मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी, क्योंकि आप लोगों ने 3 बार बना दिया, मुझे 3 बार इतना सम्मान दिया है कि मैं इस आपके कर्ज को कभी चुका भी नहीं पाऊंगा और भूल भी नहीं सकता। लेकिन जनता चाहती है जो करे। मैं राज में था, अभी भी राज में हूं, मैंने कभी पावर राज की नहीं दिखाई है किसी को भी। और नहीं तो ये सरपंच ने यहाँ सामुदायिक भवन के ऊपर धर्मशाला बनवा दी। किसकी गैस एजेंसी चल रही है, किसी का क्या चल रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, सही कर रहा है। मैंने कहा ये सब लोग हमारे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। अभी समझेंगे कब, जब यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि नहीं होगा सही ईमानदार, तब समझ में आएगा कि हम कितने बेवकूफ थे। हमारी तरफ से तो आपकी मर्जी है जो करो, लेकिन हम पावर नहीं दिखाएंगे, जातिवाद नहीं करेंगे, क्षेत्रवाद नहीं करेंगे। आज कर्णपुर में बाजार में शांति है। अगर कोई और एमएलए होता तो क्रांति होती, सपोटरा और कर्णपुर और बंडराइल में सब जगह। और कमीशन होता है एमएलए का। हमने किसी से कहा हो तो कोई माई का लाल बता दे कि हमने 1 रुपए लिया है, या उससे कोई काम बताया कि भैया तू मेरा एक काम कर देना, या ये चीज फ्री की दे देना। हम किसी के दुकान पर भी नहीं बैठते, चाय भी नहीं पीते। पूरे विधानसभा में पता कर लेना। लोग कहते हैं कि जल जीवन मिशन में पैसा खा गया, पंचायत राज में पैसा खा गया। पैसा खा गया होता ना तो अशोक गहलोत जेल भेज देता, ये भी याद रखना। तो ऐसे नहीं है मुख्यमंत्री जी। तो ये सब चीजें याद रखना कि ईमानदारी में ताकत होती है। और रमेश मीणा ने जो काम किया है ईमानदारी से किया है। नहीं तो मैं तो गरीब घर से हूँ, बहुत नीचे से आया हूँ और यहाँ तक पहुंचा हूँ आपके आशीर्वाद संघर्ष से। मुझे कौन बोलने देता विधानसभा में, मुझे कौन मंत्री बनाता? कोई मैं राजा महाराजाओं को बेटा तो नहीं हूँ, या दादा परदादा मेरे कोई मंत्री या विधायक रहे तो नहीं जो उन्होंने बना देता। लेकिन ये गुमानुमा की कृपा, ईश्वर की कृपा, जनता की कृपा, जो मैंने ईमानदारी से काम किया है, इसलिए बना हूं मंत्री। वैसे कोई नहीं बनाता मुझे। मैं सीधी सीधी बात करता हूं लोगों से। लोगों को मीठे वचन नहीं बोलता कि मीठे वचन बोल के मैं कह दूंगा भैया तेरा काम हो जाएगा, तेरा भला हो जाएगा, फिर कान में कह दूंगा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसमें तो पैसा लगेगा। मैं 2 बात करता हूँ, काम होगा या नहीं होगा, या देखेंगे तो हम संघर्ष करते हैं कि हो जाता है, नहीं होता है तो भी प्रयास करते हैं, लेकिन उसको चक्कर नहीं कटवाते हैं कि बार बार चक्कर काटेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, आपको मैं बता दूं कि पहला एमएलए हूं मैं या विधायक मंत्री, इन 15 सालों में मैंने किसी को लड़वाया नहीं है। अरे सुने भी, बैठ जा चुपचाप। भाई साहब प्लीज। मेरा रिश्तेदार है, चाहे भाई बंद है, कोई भी है, अगर सही बात है तो मैं उसका पक्ष लेता हूं कि गरीब आदमी है, सही है। कोई मेरा आदमी है, रिश्तेदार है, तो क्या मैं उसका पक्ष ले लूंगा? क्योंकि मुझे रिश्तेदार और भाई बंधुओं ने मंत्री नहीं बनवाया है, मंत्री आप सब लोगों ने बनवाया है। आप लोगों की वजह से विधायक बना हूं। मैंने कह रखा है मेरे रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं से कि मेरी सिटी मत चढ़ना, काम हो तो घर से बता देना खुद का, किसी की सिफारिश मत करना। तो आज रमेश मीणा मंत्री है, रमेश मीणा विधायक है। नहीं तो मेरे रिश्तेदार विधायक होते और मंत्री होते और वो आपसे पैसा खाते, तब आपको पता लगता। इससे पहले भी विधायक देखे हैं कि विधायक बनने के बाद उसके रिश्तेदार फैसला करते हैं। मेरे यहाँ कोई फैसला नहीं करता, मैं ही फैसला करता हूँ कि मुझे किसका काम करना है, कैसे करना है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कभी जरूरतमंद आया, गरीब आदमी,
उसकी पूरी सुनवाई, सारे काम तो हम भी नहीं कर पाते, कोशिश करते हैं, कभी हम समझ नहीं पाते किसी बात को, तो वहां हो सकती है हमसे गलती हो जाती है, लेकिन हमें याद आता है कि नहीं हमने गलती की है, यह काम ऐसा होना चाहिए था, तो उसमें पुनः विचार करके उस काम को वही करते हैं जो होना चाहिए। तो हमने तो सदैव सत्य की लड़ाई लड़ी है और सत्य के रास्ते पर चले हैं। तो जितने भी युवा शक्ति यहाँ बैठी है, तो कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कमेंट लिख देता है, कमेंट्स कर देता है, फेसबुक पे कर देता है, मर्जी में जहाँ लाइव आके बोल देता है, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में, कोई भी हो। आज जितने भी लोग हैं, चुनाव आएंगे नजदीक और बहुत सारे चुनाव लड़ रहे हैं, करीब भारतीय जनता पार्टी से 40 लोग विधायक का टिकट मांग रहे हैं, चाहे खाने को दाने नहीं है पर टिकट मांग रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के पर्चे पे तो किरोड़ी लाल का फोटो लग रहा है, जैसे किरोड़ी लाल ही टिकट दिलाएगा। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग को बता देना चाहता हूं कि अभी मोदी जी आए थे लाल सूट में, उसका उद्घाटन किया था जो है ना चाहिए उसका, कहाँ बैठा था किरोड़ी, पता है कि किसी को? जगह नहीं थी। अभी नड्डा जी आए थे, जगह थी क्या उसको? तो उसको टिकट मिलने वाला नहीं है कहीं से, वो इन लोगों को क्या टिकट दिलाएगा? उसकी औकात नहीं है, उसका सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। वो क्या करता है कि हमारे लोगों को हमारे खिलाफ भड़काता है, चाहे वो 40 है, वो भी हमारे भाई है, और भी मांगे, कांग्रेस से मांगे, बीजेपी में मांगे, सब मांगो, सबको लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन किसी का फोटो क्यों लगाते हो? खुद की ताकत खुद डेवलप करो, संघर्ष करो, खुद आगे बढ़ो, पार्टी संगठन में काम करो, टिकट किरोड़ी लाल से मत मांगो, संगठन में और जो लोग बैठे हैं जिस पार्टी में उसके ऊपर के लोगों से टिकट मांगो। अब ये लोगों को घुमा रहा है, कान में कहता है तेरे को टिकट दूंगा, कभी कहता है तेरे को टिकट दिलवा दूंगा, 15-20 लोगों को घुमा रहा है। जहां जरूरत पड़ती है सबसे कहता है 200-200 आदमी ले आओ, 500-500 आदमी ले आओ, फिर ले आते हैं, बेचारे धक्का खा रहे हैं। अरे इसका खुद का टिकट नहीं मिल रहा, एक टिकट मिलेगा, कहां से मिलेगा? यहाँ से लड़ ले, उसकी मर्जी हो वहां से लड़ ले, कोई उसको जनता सपोर्ट नहीं करती है, सब जान चुकी है, लेकिन सपोर्टर के लोग फिर भी अंधे हैं, तो उसके पीछे भाग रहे हैं। वो टिकट क्या दिलवाएगा? टिकट आप खुद मांगो, क्यों फोटो लगाते हो उसका? क्या जरूरत पड़ी है आपको? वो फिर क्या करेगा बाद में, जब टिकट नहीं मिलेगा सबको, वो कहेगा बाद में कि तुम 5-5 लाख रुपए दे दो, 2-2 लाख दे दो, अब मैं लड़ूंगा चुनाव। अरे तू क्यों चुनाव लड़ेगा भाई? सपोर्टर कोई समाज चक भूमि है क्या? पिछली बार भी तेरे को हरा दिया, फिर हरा देगी, तू क्या चुनाव लड़ेगा यहाँ से? तो हमारे लोगों से जो चुनाव लड़ना चाहते हैं किसी भी पार्टी से, तो किसी के बहकावे में नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ जिसके भाग्य में लिखा है। तो मैं 3 बार लड़ लिया, कोई मेरा थोड़ी पट्टा है। जनता चाहेगी जब 2 मिनट में मुझे भी नीचे बिठा देगी, मैं कोने में बैठा रहूंगा। तो जनता जिसको चाहती है, जनता से वोट मांगे। किरोड़ी लाल के पास कोई वोट नहीं है, किरोड़ी लाल के पास कोई टिकट नहीं है, फिर भी लोगों को बर्बाद कर रहा है। तो लोगों से हमारा तो आग्रह है कि अपने बल पे टिकट मांगे, चुनाव लड़े, जो जनता फैसला करती है वो सर्वमान्य होता है, उसको मानना चाहिए। तो जो व्यवस्था भी पूरे राजस्थान में आपके आशीर्वाद से मैं पहली बार चुनाव लड़ा, तो संसदीय सचिव बना। पहली बार में कोई संसदीय सचिव नहीं बनता, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा। दूसरी बार राजनीति, तो भी उपनेता बना मैं पार्टी में, विपक्ष में, और सबसे बड़ी आवाज राजस्थान विधानसभा में हम 2-3 लोग ही थे, वो उठाते थे। तो सत्ता पक्ष के लोगों को खड़ा करके कोने में कर देते थे, इतनी ताकत थी आप लोगों के वोट की। तीसरी बार बने तो फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर बने, दोबारा बीच में अभी फिर गैप मिलने के बाद में पंचायती राज विभाग है, आप लोगों को पता नहीं है, इतना बड़ा विभाग है, इसमें 8-9 IAS काम करते हैं, और सबसे बड़ा विभाग है राजस्थान में अन्य विभागों में, वो विभाग मुझे मिला। तो ये मिला आप लोगों के आशीर्वाद से और हमारी ईमानदारी की मेहनत से। तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लोगों से कि आपका विधायक, आपका मंत्री पूरे राजस्थान में, पूरे देश में चले जाना, आपकी आंखें कभी नीची नहीं होंगी कहीं पर भी।
सदैव आप गर्व से कह सकते हो कि हमारा मंत्री है, हमारा विधायक है। आज भी हम किसी से डरते नहीं है, कोई जो बड़ा है हमारा सीनियर उसका रेस्पेक्ट करते हैं, कितना बड़ा नेता है, लेकिन बात हम सीधी करते हैं और सीधी सपाट है वो कहते हैं। क्योंकि इसलिए कहते हैं हमने कोई भ्रष्टाचार करप्शन नहीं किया। वो सिस्टम जो चल रहा है आप लोग जानते हैं कि हमारे सरपंच हैं या ठेकेदार हैं या कोई और लोग हैं, और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हमारे पास शिकायत आती है तो उसकी जांच करवाते हैं और हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते। यहाँ की बात हो तो यहाँ सबके बारे में हम जानते हैं कौन क्या कर रहे हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते, पक्ष हम सच्चाई के साथ रहते हैं। लेकिन लोगों में तो ये फर्क है कि भाई ये मंत्री बन गया, ये विधायक बन गया तो हमें परेशान करेगा। हमने 15 साल में किसको परेशान किया है? किसी को परेशान नहीं किया है। राज की ताकत नहीं दिखाई है कि गलत काम कर रहे हो तो भी चल रहे हो। और जब से हम विधायक बने 15 सालों में, ये तो आप लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार बिजली आई थी यहाँ इस क्षेत्र में तो लोगों ने तार बेच के एमपी पहुंचा दिया कि लाइट मत लाओ, लाइट से आदमी मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे। ऐसी व्यवस्था थी, समझा समझा के हम थक गए आप लोगों को। और अभी भी काफी जगह परेशानी है कि कुछ गांव तो सड़क ही नहीं बनने दे रहे अभी भी, कि नहीं सड़क नहीं चाहिए, मेरे खेत में के नहीं जाएगी। अरे तेरे खेत में मेरे खेत में क्या करेगी? अब पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ, वहां पर आपको जमीन देते हैं लोग कि मेरे खेत में स्कूल बना लो, मेरे खेत में रोड निकाल दो, विकास होता है। लेकिन विकास को हम नहीं समझते। अभी भैरवपुरा के मेरे पास आए थे कि भाई स्कूल का मामला है, तो उन्होंने कहा नजदीक बनवा दो। हमने सोचा लड़ाई नहीं, दूर बन जावे, लेकिन अब हमने तय किया बाद में कि स्कूल गांव के नजदीकी बनेगा। बैठे हो तो कह देना मैं गांव के नजदीकी स्कूल बनवाऊंगा, चिंता नहीं करें आप। जो नजदीक है सबसे पता हमने ले लिया है, भैरवपुरा में गांव के नजदीकी स्कूल बनेगा सरकारी भूमि पर। तो जो भी काम है, जो हमें लगता है कि भाई हम निर्णय करने में देरी करते हैं तो पता कर लेते हैं कि बात सही क्या गलत है, और जो सही है गांव वाले जो चाहते हैं कि भाई इसमें ही सबका भला है तो काम वही होना चाहिए। तो यहाँ ऐसी प्रथा नहीं है, यहाँ तो लड़ते हैं, काम नहीं होना चाहिए, मेरी 2 कूड़ जमीन नहीं जानी चाहिए, विकास नहीं हो तो नहीं हो। अरे भाई हमारे जो अच्छी रोडें नहीं होंगी, अच्छी शिक्षा के साधन नहीं होंगे, अच्छे स्वास्थ्य के साधन नहीं होंगे, अच्छा मार्केट नहीं होगा, आने जाने की सुविधा नहीं होगी, अच्छी बिजली नहीं होगी, तो यहाँ कौन सगाई ब्याह करने में आएगा? इस कर्णपुर में कोई नहीं आएगा। और हम चाहते हैं आपकी कि लाइफ लाइन ये जो सवाई माधोपुर से ये जुड़ेगा आपका वालेट से वाला ये रोड, आने वाले भविष्य में आज नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद इस कर्णपुर की जरूर चमकेगी, ये याद रखना। मैं आज कह रहा हूँ इस बात को। यहाँ से हाईवे निकलेगा, मेगा हाईवे, ये तय मान लेना आप। पर हमने नींव डाल दी है इसलिए, क्योंकि हम नींव नहीं डालते तो बनता भी नहीं। कभी कोई वाइल्ड लाइफ का एरिया पड़ता है, इस वजह से कभी पास भी नहीं होता। और अभी भी लोग कोशिश करेंगे इसको रुकवाने की, लेकिन मैं हूं चाहे कुछ भी हो जाए, समय लग जाए, रोड बनवा के ही रहूंगा। और आप लोगों ने यहाँ की जो समस्या दी है, पानी की व्यवस्था है, कहीं सड़क की व्यवस्था, ज्यादातर यहाँ झगड़े चारागाह अतिक्रमण के ज्यादा हैं, तो आपस में मत लड़ो तो अच्छा है। नहीं तो एक बार हम खाली करवाने लग जाएंगे तो आप ही कहोगे कि तो एमएलए साहब पीछे पड़ गए। खाली करवाना शुरू हो गया ना एक बार, तो फिर आप सबको दिक्कत होगी, क्योंकि एक का नहीं होगा। एक पक्ष कहता है उसको हटा दो, फिर दूसरा पक्ष कहता है उसने भी चारागाह पे कब्जा कर रखा है, उसने भी जमीन जोत रखी है। तो वही आप शांति बनाए रखो, आपकी व्यवस्थाएं चल रही है, ज्यादा दिक्कत है तो हमारे पास आइए, उन अतिक्रमण को हटवाएंगे जहाँ ज्यादा दिक्कत है। और जहाँ पर पानी की कमी है या रोड की कमी रह गई है, तो कुछ काम तो अभी हमारे हो जाएंगे। जो अभी हमने कुछ रोडों की घोषणा भी करवा दी है, पैसा भी डलवा दिया है। लेकिन मान लो जल्दी चुनाव हो गए 1.5 महीने में, तो प्रोसीजर में रह जाएंगे। आप कहोगे मंच से कह गए मंत्री जी काम तो हुआ ही नहीं। काम जो हमने लिए धीरे धीरे सब पूरे होंगे, आज नहीं तो 4 महीने बाद होंगे, 2 महीने बाद होंगे। हम विधायक रहे या नहीं रहे, व्यवस्था हम आपकी ऐसी करके जाएंगे कि वो पैसा आपकी ही क्षेत्र में लगेगा, ये गारंटी हमारी है। और दूसरी बात जो है, आप लोगों को सबको पता है कि इस बार जो काम हुए हैं इस सरकार में,
चाप चिरंजीवी योजना हो, 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर, दुर्घटना हो जाए तो 10 लाख रुपए का बीमा मिलता है। तो आपका महिलाओं को स्मार्टफोन, युवाओं को, बच्चियों को स्मार्टफोन, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इस सरकार ने किए हैं। चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री हो, 2000 यूनिट कृषि की बिजली फ्री हो, ऐसे 10 महत्वपूर्ण काम तो अभी शिविर लगे उसमें हुए हैं। लेकिन कुछ काम अभी भी बाकी है क्षेत्र में, जो हम भी मानते हैं कि जो विकास हुआ होना चाहिए वो नहीं हुआ है। लेकिन इतना विकास हुआ है इस कर्णपुर में कि कोई विधायक बन जाए चाहे यहाँ का, वो कभी 50 साल में भी नहीं करवा पाएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको इस बात की, क्योंकि काम जानना चाहिए। मुझे 3 बार बनाया तो मुझे अनुभव हुआ कि काम कैसे होते हैं, मंत्री कैसे बनता है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है। तो ये सब चीजें अनुभव से आती हैं। पहली बार विधायक बना दो तो वो विधानसभा के दरवाजे में नहीं जानेगा, विधानसभा में कौन किस दरवाजे में घुसते हैं, किधर से निकलते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि सब अनुभव से मिलती है और कड़ी मेहनत से मिलती है। पढ़ा लिखा आदमी हो, ईमानदार हो, तो निश्चित रूप से विकास उस क्षेत्र का होता है, उसकी आवाज बुलंद हो और उसमें ताकत हो तो काम होता है। तो मैं तो आप सभी जितने भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, युवा बैठे हैं, मैं नहीं कह रहा कि भाई यहाँ आया हूँ आप लोगों के बीच में क्योंकि समय कम मिलता है। ये कर्णपुर क्षेत्र के लोगों का की मांग भी सही है कि भाई मंत्री जी कम आते हैं, तो कम आते हैं, विभाग की जिम्मेदारी है। दूसरी, हमारे कांग्रेस संगठन में जो पद मिला है तो चुनाव समिति में कभी यहाँ जाना है, कभी वहां जाना है। इससे पहले वह हमारी कभी दिल्ली मीटिंग, कभी राजस्थान में किसी जिले में, कभी किसी जिले में, तो समय जरूर कम मिलता है। लेकिन हमें हर काम की जानकारी है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। उसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में शांति बनी रहे और विकास होता रहे और लोगों को सुविधाएं मिलती रहे। हमारा एक ही मकसद रहा है, हमने कभी बदले की राजनीति से काम नहीं किया है। अगर हम बदले की राजनीति से काम करते तो परिदृश्य आज कुछ और ही होता। इसलिए हम आप लोगों को इतना ही कहना चाहते हैं कि चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि विधायक कैसा होना चाहिए, कैसा होता है। क्योंकि आप लोगों ने हमें नजदीकी से मंत्री या विधायक से देखा है, तो आपको परख नहीं है। अभी परख कर लेना कि भाई किसी मंत्री के जाके मिलके तो देखना। आप 1000 चले जाओ, 2000 चले जाओ, कितने दिन में मिलेगा मंत्री? मिलते नहीं है मंत्री आप लोगों को। हम 24 घंटे, कोई कभी भी चला जाए, प्रदेश का कोई भी आदमी, हम सबसे मिलते हैं और कोशिश करते हैं कि सबका काम हो। तो आज आप लोगों ने, बात तो बहुत और भी है, लेकिन जो भी आप लोगों ने मांग रखी है, तो एक बार में 10-15 दिन बाद ये मांग आपने दी है। तो जिन लोगों ने दिए हैं, जिनसे संबंधित हैं, कुछ लोगों से तो हम बात कर लेंगे। किसी के पर्टिकुलर है तो मैं दोबारा एसडीएम विभाग के तहसीलदार या विभाग से संबंधित अधिकारियों को यहीं पर बुलाऊंगा, यही जन सुनवाई करूंगा। कोई समस्या रहती है अधूरी तो उसको हम पूरा करेंगे। वैसे कागज आपने दिए तो कोशिश करेंगे कि वो काम हो जाए। ज्यादा दिक्कत होगी तो कलेक्टर, एसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, उसको भी बैठकर हम यहाँ आपकी समस्या का समाधान जितना हो सकेगा करेंगे। ये नहीं कह सकते कि हम 100% ही कर देंगे, पर पूरा प्रयास पहले भी रहे। और जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, बड़े काम होते हैं, अभी भैरवलाल जी कह रहे थे उसकी एनओसी सब आ चुकी है, कोई एनओसी की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी कमियां हैं, वो ठेकेदार की वजह से है, या कोई डिपार्टमेंट में लास्ट फाइनल कोई हमें सर्टिफिकेट देना है, या उनके खाते में पैसा जमा कराना है, वो चीजें बची हैं। कोई बड़ा काम नहीं बचा है, पर हम काम भी ध्यान नहीं दिया बीच में हमने। तो कर्णपुर मंडराल का रोड का काम बंद हो गया था। लोगों ने कहा कि मंत्री के भाई भतीजे काम कर रहे हैं। हमारा कोई भाई भतीजा नहीं काम करता है, न किसी की पार्टनरशिप नहीं रखता। हमें तुरंत गड़बड़ लगी तो हमने तुरंत उसके आदमी को बंद करा दिया, ये पता हुआ लोगों को। फिर उसका आदमी आया ठेकेदार, उसने कहा हम काम करेंगे। तो कहा काम कर रहा है, और अगर फिर नहीं करेगा तो फिर ठीक कर देंगे। कोई ठेकेदार हो, कोई इंजीनियर हो, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई चाहे जिस पर आरोप यूं ही नहीं लगाए। भाई हम काम करते हैं, अपना खुद का धंधा करते हैं, उससे हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी कृपा है तो हम इधर उधर कोई गलियों में या नालियों में नहीं मुंह मारते। भाई ठाकुर जी कृपा है, काम धंधे से हमारा
घर चलता है और जो भी काम करते हैं हम अपने बल पे करते हैं। कार्यकर्ताओं ने, आप सब लोगों ने 15 सालों में देखा होगा, हम किसी की तरफ मुंह नहीं देखते कि भाई ये 2 पैसे ये दे देगा या 2 पैसे की ये मदद कर देगा, नहीं। और आज आप लोगों ने स्वागत सम्मान किया और यहाँ हमारी बात को इस बहुत गर्मी और धूप में आपने सुना, उसके लिए तहे दिल से मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, कि जो भी निर्णय ले, कभी किसी बात पे किसी के बारे में लिखना या किसी के बारे में बोलना, पहले मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि मैं क्या बात कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ और मेरा इसमें फालतू समय क्यों जाया कर रहा हूँ। अपना काम करे, अपनी बात करे और क्षेत्र के विकास के लिए आप सबका सहयोग मिलता रहेगा तो आगे भी हम विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आप सभी को राम राम, नमस्कार। रमेश मीना जिंदाबाद, रमेश मीना जिंदाबाद, रमेश मीना जिंदाबाद।